हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का टॉपिक है एक संवेगात्मक बुद्धि। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, हमने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत 3-4 टॉपिक कर लिए हैं। ये आपका विषय है। इसमें हमने बाल विकास एक टॉपिक है, उसको कर लिया है। उसका अर्थ, महत्व, परिभाषाएं, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में बताया है। और हमने दूसरा टॉपिक बुद्धि, एलएड और सी टेट, यूपी टेट एवं अन्य अदर टेट्स में एकदम क्लियरली आपको हेल्प करेगा। जो भी आप पढ़ लेंगे आराम से पढ़िए, और उसके बाद ऐसा कीजिए कि पहले वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो को डायरेक्ट आप देखने के साथ साथ नोट्स न बनाएं। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान बट जाता है। जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी। आप ये करें कि जैसे आपने वीडियो देख लिया, पूरा देखने के बाद वीडियो में से जो जो आपको अच्छा लगा दोबारा में आप वीडियो देखें, जिससे आप नोट्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। नोट्स ऐसा ना हो कि वीडियो पहली बार में देख रहे हैं और साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, तो कुछ पार्ट आपका छूट जाएगा, जो कि आपको दिक्कत हो सकती है। आज हमारा टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को हम इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इसका इतिहास, उसके बाद इसका जानेंगे हम ओरिजिन यानी उत्पत्ति, उसके बाद हम इसका अर्थ जानेंगे, अर्थ या परिभाषा कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद में हम इसका महत्व जानेंगे, इसका महत्व कहां कहां होता है। और फिर उसके बाद इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। और 6वें नंबर पर और लास्ट नंबर है, इसका प्रकार के बारे में जानेंगे, ये कितने प्रकार की होती है। इतिहास, उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकृति और प्रकार। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि में सबसे पहले हम इसका इतिहास पढ़ेंगे कि भाई ये संवेगात्मक बुद्धि आया कहां से। तो पीटर, एक मनोवैज्ञानिक हुए, पीटर सैलोवे और मेयर, सन 1990 की बात है, जिसमें पीटर सैलोवी, कहीं कहीं सैलोवे लिखा आता है, कहीं कहीं सैलोवी लिखा आता है, आप देख लेंगे। पीटर सैलोवी और एक वैज्ञानिक हुए मेयर, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि पद सर्वप्रथम चर्चा में लाए थे। ये दोनों मनोवैज्ञानिक पीटर सैलोवी और मेयर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डीएलएड में तो आएगा नहीं, हाँ, लेकिन अगर डीएलएड में पूछा हो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि सन 1990 ईस्वी में संवेगात्मक बुद्धि पद का जो सृजन किया था, सर्वप्रथम सृजन जिस मनोवैज्ञानिकों ने किया था,
जिन मनोवैज्ञानिकों ने किया था वो पीटर सैलोवी और मेयर, ये दोनों थे। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतिहास के अंतर्गत हम चलेंगे थोड़ा आगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि पद तो दे दिया सैलोवे और मेयर ने, चलो ठीक है, तुमने बता ही दिया। सैलोवी और मेयर, ये पीटर सैलोवी है और ये मेयर। अच्छा, इसको क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो ये जाता है गोलमैन को। और गोलमैन कहां के थे? अमेरिका के थे। ओके, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो जाता है वो गोलमैन को जाता है। और इस पद का, संवेगात्मक बुद्धि पद का जो सृजन किया था वो किया था पीटर सैलोवे और मेयर नामक मनोवैज्ञानिक ने। ओके, यहां तक क्लियर है? गोलमैन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय क्यों जाता है? कभी कभी ये भी तो पूछ सकता है ना कोई आदमी तो आपसे कि गोलमैन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, यानी संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय गोलमैन को क्यों जाता है? तो इन्होंने सर 1995 ईस्वी में, भाई इन्होंने क्या कर दिया 1995 में, एक बुक दी थी, यानी किताब निकाली जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि। यहां लिख देता हूं, यहां इनकी एक बुक थी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि ये दिया कब था, ये बुक कब निकाली थी? सन 1995 ईस्वी में एक गोलमैन नामक मनोवैज्ञानिक हुए थे जो अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने एक किताब निकाली, यानी बुक निकाली, जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है। इसकी वजह से, इस बुक की वजह से गोलमैन को लोकप्रिय, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। ओके सर? डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा। देखिए सर, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, आप सभी लोग भावी शिक्षक हैं जो सीटेट यूपीटेट करने के बाद सुपर टेट की तैयारी करेंगे, जिसके बाद आप भावी शिक्षक हैं, आप भविष्य के निर्माण करता हैं, इसलिए मैंने आपको सर बोल दिया। ओके, अन्यथा नहीं। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि में एक शब्द आया जिसका नाम है गोलमैन। गोलमैन ने 2 किताबें निकाली थी। पहली किताब मैंने आपको बताई, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है, और दूसरी बुक इसने निकाली थी सन 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में दूसरी बुक निकाली थी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि के कार्य। संवेगात्मक बुद्धि के कार्य क्या क्या हैं? ये बुक है, किताब है, ये बुक है। किताब लिखने में थोड़ा मुझे दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और इसकी पहली बुक थी, ये दूसरी बुक है आपकी जो 1997 में निकाली।
एक 1995 में निकाली थी, जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। महत्वपूर्ण क्यों। ओके, अब देख लेते हैं इसका उत्पत्ति के बारे में, समझ लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, संवेग प्लस बुद्धि। संवेग को जो इसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंस। कोई शब्द इधर उधर हो गया हो तो देख लेना। ओके, संवेगात्मक बुद्धि में एक इमोशन शब्द है और एक इंटेलिजेंसी शब्द है। इमोशन शब्द आपका लैटिन शब्द है। लैटिन और रूट वर्ड पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा होगा, मैं कराऊंगा लैटिन और रूट वर्ड, जिससे कि आपका 50 से 75% के बीच में लैटिन और रूट वर्ड के माध्यम से हमारी वोकैबुलरी इंग्लिश की तैयार हो जाती है। ये आपका लैटिन शब्द है संवेगात, संवेग। इमोशन का मतलब होता है संवेग, लैटिन शब्द है ये। लैटिन भाषा का शब्द है इमोशन, जो इमूवर से मिलकर बना है। ये जो इमोशन है ना, लैटिन भाषा के शब्द इमूवर से मिलकर बना है। EMOVERE, इमूवर से मिलकर बना है। ये जो लैटिन भाषा का शब्द इमूवर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ भी होता है टू एक्साइट, टू एक्साइट, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी? संवेगात्मक बुद्धि में संवेग और बुद्धि दो शब्द हैं, जिसमें संवेग इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द इमूवर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट, यानी उत्तेजित करना। ये इसका अर्थ है। यहां तक आपकी समझ में आया? अच्छा, एक बार संवेग के बारे में आप जान लीजिए, संवेग किसे कहते हैं। देखिए, संवेग क्या होता है? एक दूसरे की भावनाओं का जिस प्रक्रिया से हमें मालूम होता है, एक दूसरे की भावनाओं का प्रदर्शन जिस प्रक्रिया से होता है, उसे हम संवेग कहते हैं। संवेग प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या और तुम्हारा भय, ये संवेग के अंतर्गत आते हैं। यानी आपका इतिहास हो गया, आपका उत्पत्ति हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके अर्थ के बारे में, मतलब संवेगात्मक बुद्धि के अर्थ के बारे में। इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे आप। अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने एवं उनका प्रबंधन करने की प्रक्रिया ही हमारी संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आती है, तथा दूसरों की
भावनाओं को समझने एवं उनका उचित प्रबंधन करने की प्रक्रिया को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। परिभाषा के अंतर्गत आपको यही लिखना है। संवेगात्मक बुद्धि की क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे संवेगात्मक बुद्धि के बारे में परिभाषा के बारे में लिखिए। डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा के बारे में लिखिए, तो आप इस परिभाषा को लिख आइए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी है। अच्छा, इसकी प्रकृति के बारे में अब जानेंगे। परिभाषा के बारे में जान लिया हमने, इसके उत्पत्ति के बारे में जान लिया, और इससे पहले इसके इतिहास के बारे में हमने जान लिया, जिसमें 2 पुस्तकें गोलमैन ने दी थी। पहली का नाम था संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धिलब्धि। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है, और दूसरे का नाम था संवेगात्मक बुद्धि के कार्य। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति के बारे में। देखिए, प्रकृति में संवेगात्मक बुद्धि की प्रकृति प्रकृति के अंतर्गत आप ये लिखेंगे, संवेगात्मक बुद्धि जन्मजात होती है। जन्मजात होती है। संवेगात्मक बुद्धि जन्मजात होती है। ये मुख्यतः दो तरह की होती है। पहला सुखद और दूसरा दुखद। दुखद संवेग और सुखद संवेग। देखिए, यहां लिख देते हैं सुखद और दुखद। सुखद में क्या क्या आएगा जी, दुखद में क्या क्या आएगा, ये देख लेते हैं। देखिए, सुखद में आनंद, प्रसन्नता, आनंद, प्रसन्नता, ये चीजें आएंगी। दुखद में भय, क्रोध, ईर्ष्या, और एक और है आपका चिंता। ये दुखद अनुभव में आएंगे, दुखद संवेग। समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको अपनी वाणी को आज यहीं विराम दूंगा। एक चीज और बताऊंगा। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि प्रकृति जन्मजात होती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सुखद संवेग और दुखद संवेग। सुखद संवेग के अंतर्गत आनंद और प्रसन्नता आता है, और दुखद संवेग के अंतर्गत भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता आती है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद आता है संवेग कार्य कैसे करता है। देखिए, संवेग का
ये फंडा है कि ये अचानक से आ जाता है और धीरे धीरे जाता है। अचानक से जागृत होता है, जागृत होता है और धीरे धीरे शांत होता है। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, आप इसको दोबारा से देखेंगे, एक बार देखने के बाद दोबारा से देखें। पहली बार में आप नोट्स न बनाएं, दूसरी बार देखें तब आप नोट्स निर्माण कर सकते हैं। अचानक से जागृत होता है और धीरे धीरे शांत होता है। समवेग की प्रॉपर्टी है ये, यानी ये विशेषता है। दूसरा है समवेग तीव्र बुद्धि में कमी करता है। संवेग तीव्र बुद्धि में कमी करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये एक बालक है और आप इसके टीचर हैं, आपने इसको पीटा तो इसको संवेग आया क्रोध का, इसको क्रोध आया और क्रोध आने के कारण ये विद्यालय से भाग गया, बल्कि इसको नहीं भागना चाहिए था। तो इसकी बुद्धि में तीव्र गति से ह्रास हुआ, अचानक से जागृत हो गया है संवेग, क्योंकि टीचर ने बच्चे को कंट्रोल करने का कोशिश किया लेकिन ये भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि इन्होंने पिटाई कर दी। एग्जाम्पल के नाम पर मान रहा हूं मैं। अच्छा, इसको संवेग आ तो बहुत जल्दी गया, क्रोध आ तो बहुत जल्दी गया है, लेकिन शांत देर में होगा, शांत होने में समय लगेगा। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आगे आपके 2 टॉपिक रह गए हैं, जिसका नाम प्रकार और महत्व है। संवेगात्मक बुद्धि के प्रकार और महत्व। अगली वीडियो में 5-6 मिनट की वीडियो में आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। 10 मिनट की हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, क्या दिक्कत है? तो आपका संवेगात्मक बुद्धि टॉपिक क्लियर हो गया। आगे आने वाली जो वीडियो है उसका पहले संवेगात्मक बुद्धि का जो बचा हुआ पार्ट है वो होगा, और उसके बाद बुद्धि के मापन, बुद्धि का मापन एक टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आपका बुद्धि बिल्कुल टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम व्यक्तित्व करेंगे। ओके, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।